नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन भारत और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। आज हम बात करेंगे बिहार विधानसभा के सारण जिले की अमनौर सीट का। चुनावी गणित में आज हम जानेंगे अमनौर विधानसभा के बारे में कि अमनौर विधानसभा में 2015 में क्या हुआ था और 2020 में क्या हो सकता है। सबसे पहले हम यदि अमनौर का परिचय, अमनौर विधानसभा का परिचय आपसे करा दें तो सारण जिले की ये सीट है और कृषि प्रधान जिला है। ये खेती और खेती की समस्या से यहाँ के लोग जूझते रहे हैं। लेकिन 2015 में आरएसएस के एक ऐसे कार्यकर्ता को टिकट दिया गया वहाँ से जिसने भाजपा को जीत दिला दी। एक तरह से कहा जाता है कि बिहार का ये पिछड़ा विधानसभा क्षेत्र है जहां अभी भी मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर भाजपा किसके दबाव में अपने इस जीते हुए उम्मीदवार शत्रुघ्न तिवारी को उसने बदल दिया। अब शत्रुघ्न तिवारी उर्फ जोकर बाबा को वहां से उम्मीदवार नहीं बनाने के कारण भाजपा को लाभ होगा या नुकसान होगा, इस पर हम चर्चा करेंगे। पहले हम यदि अमनौर विधानसभा के वोटरों का आंकड़ा आपको बता दें, 2,42,659 वोटर हैं, लेकिन आबादी करीब वहां की 3.5 लाख है, जिसमें कि वोटर वहां 2,42,659 हैं। और जो मत पड़ा था 2015 में वो 1,31,218 मत पड़े थे वहां पे, और उसका प्रतिशत था 54% वोट 2015 में वहां पे पड़ा था और भाजपा ने चुनाव वहां से जीता था। जदयू जो है वहां से 2 नंबर पे थी, लेकिन 2020 में जदयू के साथ भाजपा का गठबंधन है, तो इस बार भी वो सीट जो है भाजपा के पास है और भाजपा ने अपना उम्मीदवार बदल दिया है। सबसे बड़ी बात जो है, इन 2,42,659 वोटर में 53% पुरुष हैं और 46% के आसपास महिला है। 2015 में भाजपा के शत्रुघ्न तिवारी उर्फ जोकर बाबा ने चुनाव जीता था और टोटल जो मत मिले थे और जो वोट पड़ा था, उनको मत मिला था 39,134 और उनके मतों का प्रतिशत था 29.85। जबकि दूसरे नंबर पे जदयू के उम्मीदवार कृष्णा कुमार थे और उनको मत मिला था 33,883 और प्रतिशत था 25.85। तीसरे नंबर पर थे इंडिपेंडेंस, स्वतंत्र उम्मीदवार थे सुनील कुमार, उनको मत मिला था 29,226 और प्रतिशत था उनका 22.29। चौथे नंबर पे राम पुकार थे, निर्दलीय उम्मीदवार, उनको मत मिला था 6,694 और प्रतिशत था 5.11। और पांचवें नंबर पे उम्मीदवार थे वीरेंद्र कुमार, जिनको मत मिला था 4,804 और मतों का प्रतिशत था 3.66। ये तो हो गया किसको कितने मत मिले और मत का प्रतिशत कितना था। लेकिन इस बार जदयू वहां से चुनाव नहीं लड़ रही है। भाजपा ने जदयू के उम्मीदवार भाजपा में जो आए हैं, जो पिछली बार जिन्हें जोकर बाबा ने, शत्रुघ्न तिवारी ने हराया, वही भाजपा में शामिल हुए हैं और भाजपा ने उन्हीं को टिकट दे दिया है। लेकिन इसी बीच भाजपा उम्मीदवार जो है शत्रुघ्न तिवारी उर्फ जोकर बाबा जो है, उन्होंने आमरण अनशन शुरू कर दिया है और अन्न त्याग दिया है। सबसे बड़ी बात कि भाजपा के जो भी उम्मीदवार वहां थे, विधायक थे शत्रुघ्न तिवारी, उन्होंने बड़ा अपने क्षेत्र में काम किया, चाहे वो कृषि और वहाँ उसमें खेती के जमीनों तक पानी पहुँचाने का हो, कोरोना काल में अपने गांव के लोगों को, अपने विधानसभा के क्षेत्र के लोगों को मदद पहुँचाने का हो। जोकर बाबा हमेशा आगे रहे। गांव की जनता से उनका एक भावनात्मक रिश्ता बना, क्षेत्र की जनता से एक भावनात्मक रिश्ता बना है उनका। और जहां तक देखा जा रहा है कि जनता जो है वो अभी भी जोकर बाबा के साथ ही है। जदयू के उम्मीदवार से जनता जो है बहुत नाराज है।
कि ये चोकर बाबा के साथ अन्याय हुआ। और चोकर बाबा कहते भी हैं कि हम तो सन्यासी ठहरे, लेकिन भाजपा ने उनके साथ गलत किया। बहरहाल ये टिकट क्यों कटा, बहुत सी तमाम चर्चाएं हो रही हैं कि राजीव प्रताप रूढ़ी से लेकर और मंगल पांडे तक की चर्चा इसमें आ रही है, हमें उसमें नहीं जाना है। लेकिन यदि भाजपा वहां से चुनाव लड़ती है और जदयू का वोट भी इस बार उसको मिलता है, तो उसमें जो है भाजपा के उम्मीदवार की जीत सुनिश्चित की जा सकती है। लेकिन यदि चोकर बाबा के भाजपा के जो उम्मीदवार पिछली बार थे 2015 में, शत्रुघ्न तिवारी उर्फ चोकर बाबा, यदि लोगों की नाराजगी, उनके को टिकट नहीं मिलने के कारण लोगों की नाराजगी जो बनी हुई है और वो जो लोग हैं वो वोट नहीं देने जाते हैं, और या तो वो वोट किसी दूसरे उम्मीदवार, स्वतंत्र उम्मीदवार की तरफ चला जाता है, तो जदयू को ये सीट निकालने में बड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। और ये वास्तव में सच्चाई है कि लोग वहां भाजपा के उम्मीदवार जो थे 2015 में और जीते, उनसे लोगों की कोई शिकायत नहीं है। तो बहरहाल कहा जा सकता है कि आंकड़े ये हमने आपको दिखाया, हम किसी की जीत को सुनिश्चित नहीं कर सकते हैं। वो सब कुछ मतदाताओं के ऊपर है कि मतदाता किसे चाहते हैं। 10 तारीख को सबके भाग्य का पिटारा खुलेगा, किसके हाथ में आएगी बाजी। लेकिन हम कल फिर किसी क्षेत्र के नए चुनावी गणित के साथ आपके सामने आएंगे। तब तक मनोज चतुर्वेदी को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए नेशन भारत। नेशन भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।